रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉमन एरर के पार्ट 24 में कुछ प्रमुख कॉमन मिस्टेक की चर्चा करेंगे जो वर्ब पर आधारित है। वर्ब में जो मिस्टेक होता है उस पर आधारित है। 23 में भी वर्ब था, 24 में भी वर्ब है। तो जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक उन चीज को हमने लाया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड राहुल एंड रोहित फॉर गोइंग स्विमिंग बिकॉज इट वाज गुड फॉर देम। देखिए इसमें आपका वर्ब है एडवाइज्ड। तो इस ग्रुप में कौन कौन से वर्ब हैं जिसके प्रयोग के बाद आगे क्या होता है देखेंगे। एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, कमांड, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। इन चारों वर्ब का सेम प्रयोग है। या इनकरेज, इंस्पायर, ये सभी ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ फॉर गोइंग के जगह पर टू गो लिखेंगे। टू गो स्विमिंग। गो स्विमिंग मतलब फिजिकल एक्टिविटी बताने में गो या कम के साथ जीरेंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप इस वर्ब को ध्यान रखेंगे। इनकरेज, एडवाइज, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्पायर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव फॉर्म में आता है वर्ब अर्थात 2 प्लस V1 रूप में। तो अगला क्वेश्चन है, करण वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही केप्ट others wait too long। तो यहां पर देखिए कीप प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V4 आता है। कीप के साथ आने वाला वर्ब ING लग करके आता है। केप्ट अदर्स वेटिंग। तो कीप वर्ब के साथ याद रखिएगा कि कीप प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब जो आएगा वह ING लग करके आएगा। अगला है व्हाट एवर वन में से ऑफ देम ऑफ हिम, व्हाट एवर वन में से ऑफ हिम नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। इस क्वेश्चन में देखिए इस पार्ट में कि डेयर का जो प्रयोग होता है, डेयर या नीड का जो प्रयोग होता है, तो उसके बाद इन्फिनिटिव रूप में आना, यहाँ पर वर्ब आना चाहिए। तो डेयर के बाद क्या लिखेंगे, टू कॉल। हाँ, डेयरंट यदि रहे तब V1 हो जाता है, या डेयर इंट्रोगेटिव के रूप में आता है तब उसके बाद वर्ब V1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मेन वर्ब के रूप में काम करे डेयर, तो इसके बाद आने वाला वर्ब इन्फिनिटिव रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, विथ ए लॉट ऑफ परसुएशन रोहित वाज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री द रिव्यू हिज आर्टिकल। देखिए यहाँ पर आपका एबल टू गेट, गेट जो है यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के रूप में आया है, कोई काम करवाना। तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट आ गया और गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आता है, इसलिए यहाँ पर टू एग्री के जगह पर एग्रीड का प्रयोग करेंगे। जैसे
ही गेट्स मी पनिश्ड, वह मुझे दंडित करवाता है। तो यह आपका यहाँ पर गेट का जो प्रयोग है कॉजेटिव वर्ब के रूप में हुआ है। तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब आएगा तो थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ टू एग्री के जगह पर क्या लिखेंगे? एग्रीड, एग्रीड से प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम अर्न हिज लेसन। अब यहाँ पर रेगुलेटेड मी जब टू आ रहा है तो आपका टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो टू मेड नहीं होगा बल्कि टू मेक होगा। अगला क्वेश्चन, शी कैनॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए एफर्ड कैसा वर्ब है? एफर्ड, वांट, क्रिएट, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब इन्फिनिटिव रूप में आता है। तो एफ आप लिस्ट देख लेंगे इन्फिनिटिव में कि कुछ ऐसे वर्ब, प्रॉमिस, तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद वर्ब इन्फिनिटिव रूप में आना चाहिए। तो एफर्ड उन वर्ब में से एक है। तो एफर्ड के बाद टू प्लस V1 होगा तो आंसर क्या होगा? एफर्ड टू बाय, क्योंकि एफर्ड के साथ जो आने वाला वर्ब होगा वह इन्फिनिटिव रूप में ही आएगा। द सोल्जर सेड फर्मली that he would rather starve than stealing to get what he needed। अब इस वाक्य में यहाँ पर आप देखिए rather than के बाद भी तो V1 आता है, ये तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन than के बाद भी आपका V1 ही आता है। तो than के बाद भी आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनिटिव में आता है, अर्थात V1 रूप में आता है। तो यहाँ पर than स्टीलिंग के जगह पर देन स्टील का प्रयोग करेंगे। तो इसमें रूल है कि रादर वुड रादर के बाद V1 और देन के बाद भी V1 आता है। यहाँ पर स्टीलिंग का प्रयोग गलत है, देन स्टील का प्रयोग करेंगे। अगला है राइट्स हाउएवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम and make him to turn to non-violence। अब देखिए make भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेरित करना। तो make प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आपका V1 आता है, तो यहाँ टू टर्न लिख दिया है, यह गलत है। यहाँ पर टू टर्न में से टू को हम हटावेंगे, खाली टर्न सही होगा। अब इसमें थोड़ा सा और बात देखिए, इसे मेक हिम लाफ, उसे हंसाओ। तो मेक के जगह पर यदि कॉज का प्रयोग करते तो कॉज हिम टू लाफ हो जाता। तो प्रेरित करना का दो अंग्रेजी है, मेक और कॉज। तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है, लेकिन कॉज रहता तो कॉज प्लस ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस V1 होता। तो दोनों में अंतर याद रखिए। यहाँ पर मेक था इसलिए V1 आएगा तो टू टर्न के जगह पर सिर्फ टर्न का प्रयोग करेंगे, टू को हटा देंगे। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट द टेम्परेचर इन श्रीनगर वुड गो बिलो -50 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप ब्रॉडकास्ट वर्ब के बारे में देखें, प्रसारित करना के अर्थ में ब्रॉडकास्ट का प्रयोग हुआ है। ब्रॉडकास्ट ऐसा वर्ब है जिसका तीनों रूप ब्रॉडकास्ट ही होता है, मतलब तीनों एक ही रूप चलता है, ब्रॉडकास्ट। इसलिए ब्रॉडकास्टेड कोई प्रयोग ही गलत है। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म एक ही होता है। जैसे पुट का तीनों रूप एक ही होता है, कॉस्ट का तीनों रूप एक ही होता है, कट का तीनों रूप कट ही होता है।
10वां क्वेश्चन है, शी विल प्रपोज टू हर फ्रेंड्स दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड देम विथ प्रोमिसिंग कैरियर्स। इसमें आप वर्ब देखें, प्रॉमिस। प्रॉमिस के जगह पर सजेस्ट भी रह सकता है, या आप नरेशन में इसका प्रयोग लेटेस्ट में आप पढ़े होंगे कि नरेशन में जब लेटेस्ट वाला वाक्य होता है तो आर भी को प्रपोज या सजेस्ट में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के साथ दैट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब कि सजेस्ट का प्रयोग कैसे हुआ है, प्रपोज या सजेस्ट भी रह सकता है। टू हर फ्रेंड्स दैट दे, अब दे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि शुड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो दो वर्ब को याद रखेंगे, प्रपोज और सजेस्ट ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आप दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, सजेस्ट या प्रपोज के बाद आप डायरेक्ट भी4 भी ला सकते हैं, और नहीं तो दैट का प्रयोग करेंगे तो दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस भी1 हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एन इमीडिएट एक्शन हैज अवेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। कोई इमीडिएट एक्शन की प्रतीक्षा की जाती है तो इसका मतलब है कि यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो हैज अवेटेड के जगह पर हैज बीन अवेटेड का प्रयोग करेंगे। हैज बीन अवेटेड भी लिख सकते हैं या इज अवेटेड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अवेटेड का प्रयोग पैसिव फॉर्म में किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो इमीडिएट एक्शन अपने तो प्रतीक्षा नहीं ना करेगा, किसी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हैज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन अवेटेड, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं तो इज अवेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, आई होप यू माइंड माई, आई होप यू माइंड माई कमिंग टू यू एट दिस ऑड आवर। तो इसका मतलब है कि आई एम सॉरी टू हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा तो टू हैव डिस्टर्ब्ड होगा। यहाँ पर डिस्टर्ब के जगह पर डिस्टर्ब्ड का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसके पहले हैव लगा हुआ है। तो हैव के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। द गाइड सेड दैट शी कुड हेल्प अस फाइंडिंग द एंशिएंट मॉन्यूमेंट। अब इसमें हेल्प वर्ब के बारे में दो चीज याद रखें। इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आया है ना, तो देख लेते हैं क्या प्रयोग है। हेल्प के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मतलब सिर्फ भी1 का प्रयोग होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट आया है तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, तो फाइंड का ही प्रयोग करेंगे। और दूसरा है आपका कैन या कुड नॉट प्लस हेल्प रहे, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो भी4 आएगा। तो इसका मतलब होता है कोई काम करने से अपने आप को नहीं रोक सकता है। जैसे ही कैनॉट हेल्प लाफिंग, पास्ट में ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बिना नहीं रह सका। तो दो प्रयोग आप हेल्प के बारे में याद रखेंगे। हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट तो वर्ब बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मतलब सिर्फ भी1। लेकिन कैन कुड नॉट हेल्प रहे तब भी4। टू हियर दिस सॉन्ग, टू हियर दिस सॉन्ग, इस गीत को सुनकर ही कुड नॉट हेल्प टू डांस। देखिए यह प्रयोग आया है, कैनॉट कुड नॉट हेल्प प्लस भी4 होना चाहिए। तो कुड नॉट हेल्प के बाद यहाँ पर आपका गलत है टू डांस, यहाँ पर क्या होना चाहिए डांसिंग, मतलब अपने आप को नाचने से नहीं रोक सका इस गीत को सुन करके। I knew that Rahul was addicted to gamble,
but I could not do anything to reform him। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एडिक्टेड टू का जो प्रयोग किया गया है, तो ऐसा शब्द आप याद रखिए, टू बी वर्ब के बाद एडिक्टेड टू, टेकन टू, हैबिचुएटेड टू, एक्स्टम्ड टू, यूज्ड टू के बाद जीरेंड आता है। इसलिए यहाँ पर एडिक्टेड टू गैम्बल गलत है, गैम्बल के जगह पर लिखना चाहिए गैम्बलिंग। ठीक है, आप इसको जीरेंड में पढ़ेंगे, जीरेंड चैप्टर से ही क्वेश्चन है। तो वर्ब फॉर्म यहाँ पर V4 आएगा, एडिक्टेड टू के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है, और जीरेंड का मतलब वर्ब में ING। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। देखिए ये इसी चीज में भी है, लुक फॉरवर्ड के बाद टू जरूर आता है, लुक फॉरवर्ड के साथ टू आता है, लेकिन उसके बाद जीरेंड आता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जीरेंड आता है, तो यहाँ पर मीट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, मीटिंग। मतलब लुक फॉरवर्ड टू के बाद जीरेंड आता है, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। As the party was going on, we noticed Mr. Rathore fall back in his chair and gasping for breath। अब यहाँ पर देखिए नोटिस वर्ब है, एक खास वर्ब है, उसको हम नीचे लिखे हैं, कौन कौन ऐसा वर्ब है। देखिए हेल्प, नोटिस, बिहोल्ड, वॉच, बीड, सी, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव रूप में वर्ब आएगा। बेयर इन्फिनिटिव मतलब सिर्फ V1 रूप में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर वी नोटिस्ड मिस्टर राठौर, नोटिस्ड वर्ब हो गया, नोटिस, मिस्टर राठौर, मिस्टर राठौर ऑब्जेक्ट आ गया, फॉल बैक V1 आया, इन हिज चेयर एंड, फिर एंड से फिर वर्ब जुटेगा, तो एंड गास्पिंग के जगह पर फिर गास्प लिखेंगे, क्योंकि यह जो वर्ब आ रहा है नोटिस के बाद आ रहा है, तो नोटिस प्लस ऑब्जेक्ट के बाद V1 का ही प्रयोग होना चाहिए, और एंड से जुट करके फिर वर्ब आ रहा है तो फिर V1 के ही रूप में आएगा। तो यहाँ गास्पिंग के जगह पर आप प्रयोग करेंगे गास्प। तो यह वर्ब चैप्टर से रिलेटेड जो आपको कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं, तो 23 पार्ट से शुरू किए हैं, 24 में भी है, करीब 2 और आपका पार्ट बनेगा वर्ब चैप्टर से रिलेटेड। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे। आपके पास हम इतना प्रैक्टिस के रूप में कॉमन एरर देंगे कि आप एक बार अच्छा से इसको जब पढ़ लेंगे तो फिर चैप्टर वाइज नहीं देंगे, सब मिला कर देंगे, ताकि एग्जाम में कुछ चैप्टर वाइज से नहीं दिया हुआ रहता है, किसी चैप्टर से दे सकता है। तो पहले चैप्टर वाइज हम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फिर मिला करके देंगे। इसका लंबा जो है सीरीज जो है टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। आप अपने खामियों को चैप्टर वाइज पहले दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।